नमो नमः दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है आपके अपने चैनल HP संस्कृत में। दोस्तों, हम पिछले भाग में वैदिक वाङ्मय के विषय में पढ़ रहे थे। आज के भाग में हम शुरू करेंगे वेद के विषय में। वेदों में सर्वप्रथम ऋग्वेद, उसके विषय में आज हम सामान्य जानकारी, उसका सामान्य परिचय अध्ययन करेंगे और वीडियो के अंत में जो हमें टैट में पिछले प्रीवियस पेपर्स अर्थात जो पीछे क्वेश्चन आ चुके हैं जितने भी हमें इस भाग के लिए, तो उसके विषय में हम अध्ययन करेंगे। तो समय ना गवाते हुए चलो दोस्तों चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ। आपकी स्क्रीन पे है, देखिए पहला प्रश्न अर्थात पहला पॉइंट, ऋग्वेद विश्व साहित्य का सबसे प्राचीनतम ग्रंथ है। तो प्रश्न आ सकता है विश्व साहित्य का सबसे प्राचीनतम ग्रंथ कौन सा है, तो आपका उत्तर होगा ऋग्वेद। आगे देखिए, यह दशतई के नाम से भी जाना जाता है। यह प्रश्न कमीशन में भी कई बार आ चुका है दोस्तों कि ऋग्वेद का अन्य नाम क्या है या दशतई के नाम से किस वेद को जाना जाता है, तो आपका उत्तर होगा ऋग्वेद। अगले पॉइंट पे चलते हैं दोस्तों। महर्षि पतंजलि के अनुसार ऋग्वेद की 21 शाखाएं हैं। ये आपने पिछली वीडियो में भी पढ़ा था, परंतु चरणव्यूह के रचयिता अर्थात शौनक के अनुसार ऋग्वेद की कुल 5 शाखाएं ही प्रमुख हैं, जो कि कुछ इस प्रकार हैं: शाकल, वाष्कल, आश्वलायन, सांख्यायन और मांडुक्य। ये 5 शाखाएं हैं दोस्तों। ये प्रश्न कई बार आ चुका है कि वर्तमान में कुल कितनी शाखाएं ही ऋग्वेद की मौजूद हैं, तो आपका उत्तर होगा 5: शाकल, वाष्कल, आश्वलायन, सांख्यायन और मांडुक। आगे चलें दोस्तों। वर्तमान में पूर्ण रूप से शाकल शाखा ही हमें उपलब्ध है, अर्थात ये प्रश्न आ चुका है कि वर्तमान में ऋग्वेद की कौन सी शाखा हमें पूर्ण रूप से उपलब्ध होती है, तो आपका उत्तर होगा शाकल शाखा। आगे देखते हैं। ऋग्वेद का विभाजन 2 प्रकार से किया गया है, अष्टक क्रम, मंडल क्रम। बहुत इजी पॉइंट है ये, और ये प्रश्न हर बार टैट में आता है दोस्तों कि ऋग्वेद का विभाजन किस प्रकार से, कितने प्रकार से और कौन कौन से हैं। ये प्रश्न कई बार आ चुका है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है दोस्तों। तो आप देख सकते हैं अष्टक क्रम के बारे में। प्रत्येक अष्टक में 8 अध्याय हैं। अष्टक संख्या से ही पता लग रहा है 8, अर्थात 8 अध्यायों का समूह। तो प्रत्येक अष्टक में 8 अध्याय हैं, तो 8 ही क्रम हैं। 8 गुना 8 करेंगे तो 64, अर्थात कुल अध्याय कितने हैं? 64। तथा वर्गों की संख्या 2006 है। प्रश्न ये भी आ जाता है कि अष्टक क्रम और मंडल क्रम, इन दोनों में सबसे प्राचीनतम भाग कौन सा है, तो आपका उत्तर होगा अष्टक क्रम। अब बात करते हैं मंडल क्रम के विषय में। मंडल क्रम में अर्थात ऋग्वेद में कुल 10 मंडल हैं, 85 अनुवाक हैं, 1028 सूक्त हैं और कुल मंत्र 10,580.25, अर्थात एक मंत्र का भाग 1/4 भाग भी है। प्रश्न आ सकता है सबसे ऋग्वेद का कौन सा भाग अर्वाचीन है, तो आपका उत्तर होगा मंडल क्रम। दोस्तों, इस वीडियो में आप जो भी छोटे छोटे से जितने भी आपको छोटे से छोटे पॉइंट मिलेंगे, ये सारे प्रश्न की दृष्टि से हैं जो आपको पेपर में आ सकते हैं। और ये हद से ज़्यादा प्रश्न जितने भी मैंने यहाँ पे पॉइंट लिखे हैं हर बार परीक्षा में आए हुए हैं। वीडियो के अंत में मैं आपको कुछ प्रश्न भी दूंगा करने के लिए, आप देख सकते हैं वो सभी प्रश्न प्रीवियस टैट पेपर्स में आ चुके हैं। अगले भाग में चलते हैं दोस्तों। ऋग्वेद के जैसा मैंने आपको कहा कि कुल 10 मंडल हैं, तो प्रत्येक मंडल के ऋषि अलग अलग हैं, जैसा आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं दोस्तों। पहले मंडल के ऋषि हैं मधुश्छंदा, दूसरे के हैं घृतस्मद, तृतीय के हैं विश्वामित्र, चौथे के हैं वामदेव, पंचम मंडल के हैं अत्रि, छठे मंडल के हैं भारद्वाज, सप्तम मंडल के हैं विश्वामित्र, 8वें मंडल के हैं कणव और अंगिरस, नवम मंडल के हैं सोम और 10वें मंडल के हैं त्रित और विमद। ये प्रश्न दोस्तों कमीशन में भी कई बार आ चुका है, जैसे कि तृतीय मंडल के ऋषि कौन हैं, तो आपका उत्तर होगा विश्वामित्र। तो दोस्तों ये आपको क्रमबद्ध रूप से याद होने चाहिए। आगे चलते हैं दोस्तों। दूसरे मंडल से लेकर 7वां मंडल सबसे प्राचीनतम है। इस मंडल को परिवार मंडल और वंश मंडल भी कहा जाता है। आपको प्रश्न आ सकता है कि सबसे प्राचीनतम मंडल कौन से हैं, तो दूसरे से लेके 7वें तक। इसे परिवार मंडल भी कहा जाता है, वंश मंडल भी कहा जाता है। आगे चलें दोस्तों। नवम मंडल, जिसे हमने ऊपर जिसके ऋषि सोम थे, तो इसे सोम मंडल के नाम से भी जाना जाता है और पवमान मंडल के नाम से भी जाना जाता है। ये प्रश्न कई बार आ चुका है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों। नवम मंडल को किस नाम से जाना जाता है, तो पवमान मंडल के नाम से भी जाना जाता है। आगे चलें दोस्तों।
ऋग्वेद का सबसे प्राचीनतम भाष्यकार स्कंद स्वामी को माना जाता है, जो कि ऋग्वेद के प्रथम, ये प्रश्न कई बार आ चुका है साथियों, कमीशन में भी कई बार आ चुका है कि ऋग्वेद के सबसे प्राचीनतम भाष्यकार कौन है, तो आपका उत्तर होगा स्कंद स्वामी। ऋग्वेद में कुल 15 छंदों का प्रयोग हुआ है। इनमें सर्वाधिक त्रिष्टुप, जगती और गायत्री छंद का प्रयोग हुआ है। ऋग्वेद के अनुसार देवताओं की संख्या 33 है, जिनमें 11 पृथ्वी स्थानीय हैं, 11 अंतरिक्ष स्थानीय हैं और 11 द्युस्थानीय दोस्तों। तो कुल मिला के देवताओं की संख्या 33 हुई। अब चलते हैं हम अपने प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस की तरफ, जिसमें जो आपकी स्क्रीन पे कुछ इस प्रकार दिखाई दे रहे हैं। ऋषि वेद मंत्रों के माने जाते हैं, तो इसके ऑप्शंस हैं कर्ता, दृष्टा, प्रवक्ता और उद्गाता। तो दोस्तों इसका उत्तर होगा दृष्टा। ऋषि जो हैं वेद मंत्रों के दृष्टा माने जाते हैं। अगला प्रश्न, अष्टक्रम का अर्थात अष्टक्रम वाला वेद है। ऑप्शंस हैं अथर्ववेद, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद। आज की वीडियो में आपने देखा कि ऋग्वेद के 2 भाग हैं, अष्टक्रम और मंडल क्रम, तो इसका उत्तर होगा बी, ऋग्वेद। आगे चले दोस्तों, अष्टक्रम के अनुसार ऋग्वेद में वर्ग हैं 1028, 10,580, 2040 या 2006। तो दोस्तों सूक्तों की संख्या जैसे आपको पता है 1028 है, मंत्रों की संख्या 10,580 है और वर्ग जो है 2006। तो इसका ऑप्शन होगा डी, आंसर सही होगा दोस्तों जो मैं प्रश्न पूछ रहा हूँ आप भी इन्हें साथ साथ में करते रहिए और अंत में आप भी कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा कि आपके कितने प्रश्न इसमें सही हुए। अगले भाग में चलते हैं अगले प्रश्न पर। ऋग्वैदिक मंडलों में सूक्तों की संख्या कितनी है? तो दोस्तों आपके सामने ऑप्शंस हैं 1028, 1082, 1087 और 1038। तो आपका उत्तर इसका सही होगा। जैसे आपको मैंने पहले ही कहा, तो ऋग्वेद में सूक्तों की संख्या 1028 है। आगे चलें दोस्तों, ऋग्वेद के 1028 सूक्तों के मंत्रों की संख्या क्या है? देखिए दोस्तों, प्रश्न किस प्रकार से पूछा गया। पहले सूक्तों की संख्या बताएगी, अब मंत्रों की संख्या पूछ रहे हैं। तो ऑप्शंस हैं 12,580, 10,580, 10,850 और 10,058। इसका सही उत्तर होगा दोस्तों, जैसे मैंने आपको पहले ही कहा, वीडियो में भी दिखाया, बी ऑप्शन इसका सही उत्तर होगा 10,580। आगे प्रश्न है, निम्न में ऋत्विज नहीं है, ब्रह्मा, होता, यजमान, अध्वर्यु। तो दोस्तों आपको पिछली वीडियो वैदिक वाङ्मय में आपको मैंने कहा था हर एक वेद का एक एक ऋत्विज है। जैसे ऋग्वेद के हैं होता, यजुर्वेद के हैं अध्वर्यु, साम वेद के हैं उद्गाता और अथर्ववेद के हैं ब्रह्मा। तो यहाँ पे यजमान, सी ऑप्शन यहाँ पे गलत होगा, तो इसका सही ऑप्शन होगा सी, यजमान। आगे चलें दोस्तों, यजुर्वेद संहिता के आचार्य हैं सांख्यायन, कौशिकी, वैशंपायन, ऐतरेय। मैंने आपको बताया था दोस्तों ये भी पिछली वीडियो में वैदिक वाङ्मय के भाग में। दोस्तों उस वीडियो का डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक डाल दूंगा, अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो आप उस वीडियो को भी देख सकते हैं। इस प्रकार यजुर्वेद संहिता के आचार्य कौन होंगे? तो ऋग्वेद के थे पैल, यजुर्वेद के थे वैशंपायन और इसी प्रकार यहाँ पर इस प्रश्न का उत्तर सही होगा सी, वैशंपायन। आगे चलें दोस्तों, ऋग्वेद में देवताओं की कुल संख्या है 30, 31, 32 और 33। तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा डी ऑप्शन, 33। आगे चलिए दोस्तों, ऋग्वेद का संगठन कितने प्रकार के क्रमों में किया गया है? ये प्रश्न टैट में आ चुका है दोस्तों। तो देखिए प्रश्न का माध्यम मैंने आपको वीडियो में ही बताया था। ऋग्वेद को 2 भागों में बांटा गया है, अष्टक्रम और मंडल क्रम। तो इसका उत्तर सही होगा ए, 2 ऑप्शन। आगे चलिए दोस्तों, ऋग्वेद में अनुभाग कितने हैं? 85, 86, 87 और 88। इसका सही उत्तर होगा ए, ऑप्शन ए, 85। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, ऋग्वेद में ऋग्वेद के नवम मंडल का नाम क्या है? पवमान मंडल, सोम मंडल, आग्नेय, उपयुक्त में से कोई भी नहीं। तो दोस्तों ऋग्वेद को आपको मैंने पहले कहा था सोम मंडल के नाम से जाना जाता है और इसका एक अपर नाम पवमान भी पड़ता है। तो दोस्तों अगर आप इसमें ए करते या बी करते, दोनों ही आपके ऑप्शन इसमें सही होने थे। आगे चले दोस्तों, वैदिक यज्ञों में संपूर्ण निरीक्षक ऋत्विज होता है, अर्थात पूरे यज्ञ का निरीक्षण कौन करता है? ऑप्शंस हैं ए उद्गाता, बी ब्रह्मा, सी होता, डी अध्वर्यु। तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, ब्रह्मा, जो कि अथर्ववेद के ऋत्विज हैं, ब्रह्मा जो कि पूरे यज्ञ का निरीक्षण करते हैं।
तो दोस्तों आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। वीडियो आपको कैसी लगी है आप इसके विषय में ज़रूर बताएं। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, अपने दोस्तों में शेयर करें। दोस्तों हम डेली कुछ ना कुछ टैट के विषय में आपके लिए कुछ ना कुछ अग्रिम भाग में लेके आएंगे। तब तक के लिए इतना ही। नमो नमः।